इस भाजपा के सामने आत्मसमर्पण करने के साथ साथ इस भ्रष्टाचार में पूरी तरह से सने हुए ये दोनों हमें नहीं चाहिए। मैं जिंदगी भर आपके साथ खड़ा हूं और इस लड़ाई को आपके साथ मैं लड़ने जा रहा हूं। मैं इन शक्तियों से डरता नहीं हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभिनेता विजय और राहुल गांधी का सियासी तौर पर इस तरह एक साथ आना कोई सामान्य घटना नहीं है। यह उत्तर का दक्षिण से और आर्य से द्रविड़ का मिलन है। यह मोदी के दक्षिण में आंध्र के रास्ते घुस जाने के अंतिम सपने पर वज्रपात है। इसको देखने के बाद मोदी की नींद उड़ गई है, चंद्रबाबू नायडू का चैन खो गया है। इस मिलन से सियासत की सांप्रदायिक थाप पर एक झन्नाटेदार तमाचा कस के लगा है। इसकी गूंज शेष भारत को प्रभावित किए बगैर नहीं रहेगी। नमस्कार। एक कहावत है, मुझे नहीं पता कब कही गई और क्यों कही गई। भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। मेरा मानना है कि यह जो कहावत है यही आने वाले दिनों में हिंदुत्व की सियासी थाप को झन्नाटेदार थप्पड़ मारेगी। अभी अभी संपन्न हुए 5 राज्यों के चुनाव में मुझे इस तरह की आहट सुनाई दी है। 90% हिंदुओं वाला राज्य तमिलनाडु हिंदुत्व की सियासत का गाल लाल कर एक ईसाई के नेतृत्व में बढ़ चला है। यह सियासत का टर्निंग पॉइंट है। तमिलनाडु में विजय का उदय इस बात का प्रमाण है कि अब रोजी रोजगार की बात होगी। बात महज मंदिरों की नहीं होगी, मंदिरों में जाने वाले भक्तों की माली हालत की भी होगी। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों के कल्याण और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना ही हमारे तमिलनाडु वेट्री कड़गम के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। आपको पता है, तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। यहाँ 1-2 हजार नहीं, 1-2 लाख नहीं, 3,90,615 मंदिर हैं। और क्या आपको यह पता है कि यहाँ अभी हुए चुनाव में मोदी जी की पार्टी बीजेपी को कितनी सीट मिली है? मात्र 1। मोदी जी यहाँ पर भी वैसे ही प्रचार किए थे जैसे पश्चिम बंगाल में, लेकिन यहाँ पिछले चुनाव में मिली 4 सीट में से 3 और सीट कम हो गई, महज 1 सीट रह गई। इतना ही नहीं, मोदी सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन चुनाव हार गए। यह तब हुआ है जबकि मोदी जी ने बीच रास्ते में ही देश के उपराष्ट्रपति के पद से धनखड़ को उतारकर उपराष्ट्रपति का पद तमिलनाडु को दे दिया। इतना ही नहीं, विजय की मूवी जननायक को रिलीज करने पर रोक लगा दी। राहुल गांधी इस रोक के खिलाफ विजय के साथ खड़े हो गए। नतीजा सामने है। नई सियासत का नायक सत्तासीन शक्तिशाली मोदी के बजाय राहुल गांधी को चुन रहा है। ऐसा नहीं है कि विजय के पास सत्ता का कोई भी शॉर्टकट नहीं था। विजय के पास हर शॉर्टकट मौजूद था। AIADMK का साथ, NDA के छोटे दल, यहाँ तक कि सियासी तोड़फोड़। लेकिन विजय ने आसान रास्ता नहीं चुना। विजय ने कॉल किया राहुल गांधी को और सम्मान के साथ समर्थन मांगा। यही है असली राजनीति और यही है राहुल गांधी की बढ़ती स्वीकार्यता। विजय और राहुल गांधी का सियासी तौर पर एक साथ आना सामान्य घटना नहीं है। यह उत्तर का दक्षिण से और आर्य से द्रविड़ का मिलन है। यह मोदी के दक्षिण में आंध्र के रास्ते घुस जाने के अंतिम सपने पर वज्रपात है। इसको देखने के बाद मोदी की नींद उड़ गई है, चंद्रबाबू नायडू का चैन खो गया है। सियासत की सांप्रदायिक थाप पर झन्नाटेदार तमाचा लगा है, जिसकी गूंज शेष भारत को प्रभावित किए बगैर नहीं रहेगी। आपको पता है, दक्षिण में प्रवेश के लिए मोदी जी और मोदी जी की बीजेपी ने सत्ता के रसूख के दम पर 2 दरवाजे तलाश रखे थे। एक चंद्रबाबू नायडू के रूप में आंध्र प्रदेश की तरफ से और दूसरा AIADMK के सहारे तमिलनाडु की तरफ से। एक तरफ जहां चंद्रबाबू नायडू को भर भर के सरकारी धन दिया गया, वहीं दूसरी तरफ तमिल संगमम के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए कि किसी तरह दक्षिण मोदी को नेता मान ले, लेकिन यह हो न सका। आप यह जानना चाहेंगे कि मोदी ने तमिलनाडु अर्थात दक्षिण की माया पाने के लिए क्या क्या किया? तो लीजिए, मोदी जी से ही सुन लीजिए। मेरे परिवारजनों,
काशी तमिल संगमम ऐसा ही अविरल प्रवाह है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत इस भावना को लगातार मजबूत कर रहा है। इसी सोच के साथ कुछ समय पहले काशी में ही गंगा पुष्करालु उत्सव यानी काशी तेलुगु संगमम भी हुआ था। गुजरात में हमने सौराष्ट्र तमिल संगमम का भी सफल आयोजन किया था। उत्तर से दक्षिण को जोड़ने के लिए मोदी जी के इस प्रयास को सफलतम बनाने के लिए योगी जी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। काशी तमिल संगमम का यह आयोजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन का परिणाम है। इससे दक्षिण का उत्तर से अद्भुत संगम हो रहा है। सहस्त्राब्दियों पुराना संबंध फिर से नवजीवन पा रहा है। इस आयोजन की परिकल्पना के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की चेतना को जागृत करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाया है, हम सब इसके प्रति आभारी हैं। लेकिन सवाल वही है, मोदी और योगी के इस प्रयास का परिणाम क्या रहा? पहले ही चरण में दक्षिण भारत के दो राज्य कर्नाटक और तेलंगाना कांग्रेस के हिस्से चले गए और अब केरलम और तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इसमें तमिलनाडु खासा मायने रखता है। क्यों? क्योंकि अभिनेता विजय की लोकप्रियता दक्षिण से उत्तर तक युवाओं के सिर चढ़कर बोलती है। इसका लाभ अब कांग्रेस को मिलेगा। दक्षिण से उत्तर तक कांग्रेस का विजय अभियान तेज होगा। विशेषकर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के सल्तनत की चूल हिल जाएगी, जिसके भरोसे केंद्र में मोदी जी की सरकार टिकी है। विजय के नाम की जो आंधी तमिलनाडु में उठी है, वह जल्द ही कांग्रेस के साथ चंद्रबाबू नायडू के आंध्र में भी पहुंचेगी, क्योंकि विजय के आगे आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की लोकप्रियता न के बराबर है। Yes, we will be. So I can confirm that Mr. Vijay spoke to Mr. Mallikarjuna Kharge and Mr. Rahul Gandhi on the phone just now, thanked them and invited them for his swearing in. He has just gone to meet the governor. Hopefully there will be the swearing in time will be confirmed for tomorrow, after which Mr. Rahul Gandhi will come. Okay. Thank you. Thank you very much. Power sharing. Sanjeev, you are taking. No. Nothing will be affected. Nothing will be affected. As far as DMK is concerned. See, this is an alliance and a partnership based on trust, based on equal share and responsibility, and most importantly, not number. Equal does not mean number. Most importantly, for the people of Tamil Nadu's mandate.